देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड के बारूहातू में मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊं कि भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर हजारों की संख्या में कृषक जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाड़, बुंडू और अड़की के किसान जो है, इन तीनों प्रखंड के किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कृषि को लेकर लोगों में जन जागरूकता फैलाना है और जागरूकता लाना है। इसको लेकर जो है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन जो है MS मलिक साहब, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जिला परिषद सदस्य जो है परमेश्वरी सांडेल, उनकी अगुवाई में यहाँ पे किसानों के बीच में किट का वितरण किया जा रहा है, जैविक खाद का वितरण किया जा रहा है और तमाम तरह की जानकारियाँ दी जा रही है। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन साहब से, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ के स्थानीय जो जिला परिषद सदस्य हैं परमेश्वरी सांडेल, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और सीधे तौर पे हम लोग कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे कि किस तरह से लोगों के बीच में जो है कृषि के उपकरण, जैविक खाद और साथ ही साथ कृषि को लेकर तमाम वो चीज़ें जो कि इस वक्त जो है कृषि के लिए काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नीड्स हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर हम लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू। सर, आज बारूहातू पहुँचे हैं सर, बुंडू प्रखंड के, किस तरह का कार्यक्रम है सर? ये बारूहातू बुंडू प्रखंड में ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए, जनजातीय किसान भाइयों के लिए जैविक किसान खेती और है ना समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए, उसको प्रोत्साहन के लिए, इसी का संदर्भ में वर्मी किट्स का वितरण, आधुनिक के जो कृषि यंत्र है उसका वितरण, ताकि हमारे किसान भाइयों का आर्थिक लाभ बढ़ सके और आय उनकी दुगुना हो सके। जो हमारे ये अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री का आह्वान है कि हर किसान हमारा खुशहाल रहे, हर किसान की आमदनी बढ़े, ताकि एक वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। यही मेन लक्ष्य के साथ हम बारूहातू पहुँचे हैं और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमने किसान भाइयों को प्रशिक्षण भी दिया और यहाँ से किसान भाइयों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नाहेप परियोजना के तहत, जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार का है और जिसके लिए अर्जुन मुंडा साहब जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने भी इसको पहल की कि इस एरिया में भी है ना ये कार्य हो। इसके पूर्व में हमने 5 जिला में पहले कार्य कर चुके। चतरा में हमने कार्य किया, साहेबगंज में कार्य किया, लोहरदगा में किया, सिमडेगा में किया। इसी संदर्भ में यहाँ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और तकनीकी ज्ञान, ताकि जैविक किसान खेती को प्रोत्साहन मिले। सर, आज कितना और किस प्रकार का उपकरण दिया गया किसान? हाँ, ये उपकरण किसान भाइयों को दिया गया क्योंकि किसान भाइयों के पास गाय है, उनके पास बकरियां हैं, तो वो अच्छे तरीके से इसका है ना वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन खुद कर सके और अपनी आमदनी में कर सके। ये वर्मी किट्स देने का मतलब ये था कि किसान भाई इसके जरिए कचुए का खाद, जिसको हम खाते हैं, वो केचुआ का खाद है ना अपने खुद बनाए और इसको बिक्री भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो मकई का हम लोगों ने जो मेज शेलर दिया, एक यंत्र, ये किसान भाइयों को आसानी होगा कि मकई का जो वो होता है उसको दाना निकालने में उनको हाथ से उसका इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें समय भी ज़्यादा लगता था और उनको हाथ में तकलीफ भी होती थी। काफी संख्या में यहाँ पे कृषक पहुँचे हैं, कितनी उत्सुकता है इस कार्यक्रम को? इस कार्यक्रम को देख के महिलाओं को भी देखा है, हमारे युवा वर्ग को देखा, जो बहुत ही उत्साहित है इस तरह की खेती के लिए, इस तरह के यंत्र को अपनाने के लिए। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ के किसान इससे बहुत ही लाभ होगा, उनको उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ताकि अपनी परिवार को सुख संपन्न बना सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग प्राप्त हुआ? यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमती परमेश्वरी सांडिल जी, तारा जी, यहाँ के मुखिया उप मुखियों का बड़ा इसमें देखा कि एक लगन था और यहाँ पे जो ये आयोजन किया, उनके चेहरे में खुशी है कि अब ये बारूहातू गांव जो है ये खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, एक संपन्न आर्थिक स्थिति से संपन्न होगा, आर्थिक दृष्टि से, और युवा वर्ग खेती के साथ जुड़ेंगे। और साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ के किसान भाई के बच्चे भी कृषि क्षेत्र में अच्छा शिक्षा लेंगे और नई तकनीक से वो खेती भी करेंगे। और फिर हमारे जो राज्य सरकार का ये जो है कृषि का लक्ष्य है, जो किसानों व युवा वर्गों को खेती से जोड़ने का, उसमें होगा और आमदनी बढ़ेगी और अपने साथ साथ वो है ना रोजगार का भी उपलब्धियां करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? परिचय क्या हुआ सर आपका? हाँ, मेरा ये हुआ, मैं डॉक्टर MS मलिक हूँ
मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नायब हूँ और डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री हूँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कांके। और ये जो नायब परियोजना जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने मुझे यहाँ दिया, ये पूरे भारतवर्ष में ये समेकित कृषि प्रणाली का यही एक यूनिक क्षेत्र है। और हमको जनजातीय कृषि को प्रोत्साहन करने में हमें फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड से नवाजा गया है, जो पूरे भारतवर्ष में एक साइंटिस्ट को मिलता है, जो मुझे प्राप्त करने का अवसर मिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे आज किसानों की गोष्ठी हुई है, क्या कहना होगा आज? आज हम लोग मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो हम लोग किसानों के बीच हम लोग यंत्र बांट रहे हैं, कृषि यंत्र बांट रहे हैं, ये मुंडा जी माननीय अर्जुन मुंडा जी के पहल पर ही बांटा जा रहा है। और यहाँ जितने भी हमारे अभी तो शुरुआत ही है, अभी मेरा गांव से ही अभी शुरुआत किए हैं, बरवतो पंचायत से शुरुआत किए हैं, अभी पूरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बांटे जा रहे हैं यहाँ पे? इसमें आपको बता दें, ये सब्जी का है, ये 5 प्रकार का सब्जी है। इसमें एक मकई छिलने वाला है, उसके साथ साथ जो हम लोग का किसान भाइयों के जिसके घर में गाय है उनके लिए एक पोली बैग दिया जा रहा है, उसमें हम लोग खाद जमा करेंगे और उसमें जो केचुआ भी डाला जाएगा और उसमें जो खाद होगा वो सरकार अगर यदि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सरकार क्या संदेश होगा किसानों को आज के इस आधुनिक दौर में? किसान ही कुछ करना नहीं चाहते लोग, क्या संदेश होगा? मैं तो कहना चाहूँगी तमाम विधानसभा हो चाहे पूरा देश के सभी किसान भाइयों से ये आप लोग खेती करिए, अच्छा उपज करिए, क्योंकि देख ही रहे हैं आने वाला समय हम लोग का कोरोना काल में किस तरह से हम लोग पीड़ित थे। तो भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग खेती करिए, अच्छा खेती करिए और अच्छा फसल भी उगाइए और अपना घर परिवार को स्वस्थ रखिए, क्योंकि मिलावट की सामान अभी बहुत ज़्यादा मिलती है। कृषक भाइयों, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो उपकरण वितरण समारोह में ये जो आपको मेज सेलर है, ये मकई कैसे निकालना है उसका दाना भुट्टा से, इसी के बारे में जानकारी है। इसमें मकई अगर आप डालेंगे और इस तरह से हिलाएंगे मकई को, इसे दाना अलग से निकल जाएगा। पहले हमारे भाई बहनों को हाथ से निकालना पड़ता था, जिससे ज्यादा समय लगता था, उनके हाथ में भी है ना वो तकलीफ होती थी। अब ये मेज सेलर है, ये मकई को इस तरह से करेंगे, अपने आप दाना निकलता चला जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। जहां आप एक मकई निकालते थे, एक भुट्टा निकालते थे, उतने समय में आज आप 20 इससे निकाल लेंगे। तो ये एक आधुनिक यंत्र है जिससे आपको ये लाभ होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बीज भी दिया जा रहा है और मकई यहाँ काफी उपज होता है, तो हमारे भाई बहने इसको मकई का जो दाना निकालना होता है वो सूखा मकई का वो इस तरीके से निकाल लेंगे और इससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। कम समय में ज्यादा आप इसका आना मकई निकाल सकते हैं, मकई का दाना निकाल सकते हैं भुट्टा से। धन्यवाद, धन्यवाद।
रुद्री